सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः। व्यशेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। आठवें मंत्र से पाठ करते हैं। सोऽयमात्माध्यक्षरम् अधिमात् ओंकारोऽधिमात्रम्
पादामात्रा मात्राश्च पादाः अकार उकारो मकार इति जागरितस्थानो वैश्वानरः अकारः प्रथमा मात्रा आप्तेरादिमत्वाद्वा आप्नोति ह वै सर्वान् कामान् आदिश्च भवति य एवं वेद स्वप्नस्थानस्तैजसः उकारो द्वितीया मात्रा उत्कर्षादुभयत्वाद्वा उत्कर्षति ह वै ज्ञानसन्ततिम् समानश्च भवति न अस्य अब्रह्मवित् कुले भवति य एवं वेद सुषुप्तस्थानः प्राज्ञः मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेर्वा मिनोति हवा इदं सर्वम् अपीतिश्च भवति य एवं वेद विश्वस्यात्वविवक्षायाम् आदिसामान्यमुत्कटम् मात्रा सम्प्रतिपत्तौ स्यात् आप्तिसामान्यमेव च तैजस्योत्त्वविज्ञाने उत्कर्षो दृश्यते स्फुटम् मात्रा सम्प्रतिपत्तौ स्यात् उभयत्वं तथाविधम् मकार भावे प्राज्ञस्य मानसामान्यमुत्कटम् मात्रा सम्प्रतिपत्तौ तु लयसामान्यमेव च त्रिषु धामसु यत्तुल्यम् सामान्यं वेत्ति निश्चितः स पूज्यः सर्वभावानां स पूज्यः सर्वभूतानां वन्द्यश्चैव महामुनिः अकारो नयते विश्वम् उकारश्चापि तैजसम् मकारश्च पुनः प्राज्ञम् नामात्रे विद्यते गतिः
अमात्रश्चतुर्थो अव्यवहार्यः प्रपञ्चोपशमः शिवोऽद्वैतः एवमोङ्कारः आत्मा एव संविशत्यात्मनात्मानं य एवं वेद। कारिकाओं को पाठ करें। ओंकारं पादशो विद्यात् पादामात्रा न संशयः। ओंकारं पादशो ज्ञात्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। युञ्जीत प्रणवे चेतः प्रणवो ब्रह्मनिर्भयम्। प्रणवे नित्ययुक्तस्य न भयं विद्यते क्वचित्। प्रणवो ह्यपरं ब्रह्म प्रणवश्च परः स्मृतः। अपूर्वोऽनन्तरो बाह्यः अनपरः प्रणवो व्ययः। सर्वस्य प्रणवो ह्यादिः मध्यमन्तस्तथैव च। एवं हि प्रणवं ज्ञात्वा व्यश्नुते तदनन्तरम्। प्रणवं हीश्वरं विद्यात् सर्वस्य हृदये स्थितम्। सर्वव्यापिनमोङ्कारं मत्वा धीरो न शोचति। अमात्रोऽनन्तमात्रश्च द्वैतस्योपशमः शिवः। ओंकारो विदितो येन समुनिर्नेतरो जनः। आगम प्रकरण के 11वें मंत्र तक हमने चर्चा की थी थोड़ी। जैसा कि पहले भी चर्चा हुई, ये 12 मंत्रों में श्रुति माता ने जो तुरीय तत्व है, जो एकमात्र तत्व है, उसके बोध का प्रयास कराया। कुल 12 मंत्र हैं और उन्हीं 12 मंत्रों के को और खोल खोल करके समझाने के लिए गौड़पादाचार्य जी ने कारिकाएं लिखी और भगवान शंकराचार्य ने कारिकाओं पर भी भाष्य लिखा और मंत्रों पर भी भाष्य लिखा, जिससे वो तत्व जो 12 मंत्रों में जिसके बोध कराने का क्रमशः श्रुति माता ने प्रयास किया, उसको और स्पष्ट रूप से और सरल रूप से बोधगम्य बनाया जा सके।
और इसके लिए श्रुति माता जानती हैं कि ये जीव अर्थात हम कहाँ खड़े हैं और हमको कहाँ पहुँचना है, और जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से पहुँचने के लिए कोई साधन चाहिए, कोई मार्ग चाहिए। उस साधन और मार्ग का निरूपण श्रुति ने किया। पहले उच्चतम अधिकारियों के लिए किया और फिर दूसरे दर्जे के अधिकारियों के लिए किया। पहले मंत्र में तो श्रुति माता ने प्रतिज्ञा की कि इदम सर्वम ओंकार। देखिए, हमने शुरू से ही हम चर्चा कर रहे हैं कि दो बातें होती हैं, एक होता है नाम और एक होता है नामी। शास्त्रीय अर्थों में कहें तो एक होता है अभिधान और एक होता है अभिधेय। अभिधान का मतलब साधारण शब्दों में क्या है? नाम। अभिधान यानी नाम। जैसे एक है कमल नाम और एक है उसका नामी जो कमल पुष्प है, गुलाबी है, उसमें बीच में कणिका है, पत्ते हैं, तो नाम और नामी। नाम का मतलब क्या है कि उससे नाम लेते ही नामी का बोध हो जाए, यही तो नाम का मतलब है। और इसके लिए नाम और नामी की एकता चित्त में सिद्ध होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि नाम से अगर नामी की एकता सिद्ध नहीं हुई तो फिर नाम लेने से कुछ बात बनेगी नहीं, चित्त में कोई आकार, कोई खाका उभर के आएगा नहीं। इसलिए प्रारंभ में पहले मंत्र में ही श्रुति माता ने मानो एक दिशा निर्देश दिया था, एक प्रतिज्ञा की थी कि देखो सर्वम इदम ओंकारम, ये जो कुछ भी है सब ओंकार स्वरूप ही है। ओम इति एतद अक्षरम इदम सर्वम, पहले मंत्र में ये तो कहा था, ओम इति एतद अक्षरम इदम सर्वम। ये इदम सर्वम जो भी है वो ओंकार स्वरूप ही है। और खोल के बताया कि भूतम भवत भविष्यद इति सर्वम ओंकारेव, जो भूत में हो गया, जो अभी है और जो भविष्य में होगा, सब ओंकार के ही अंतर्गत है, सब ओंकार रूप ही है। और यच्च अन्यत्र कालातीतम, जो भूत भविष्य वर्तमान के परे भी अगर कुछ है तो वो भी ओंकार के ही अंतर्गत है। हमने चर्चा की थी परे क्या है। देखो, इदम सर्वम, जानने वाली जो वस्तुएं हैं वही तीन काल के अंतर्गत होती हैं। जो जानने वाला तत्व है, जो चेतन तत्व है, काल तो उस पर आश्रित है, वो काल बाह्य है। हमारा जो चेतन, हम जानते हैं कि हमने बचपन को भी जाना, हमने जवानी को भी जाना, हम सब, ये शरीर जो है, जो इदम का पार्ट है, ये तो इस पर तो काल का प्रभाव होता है, लेकिन जो जानने वाला तत्व है, चेतन तत्व है, उस पर काल का कोई प्रभाव नहीं होता है। वो हर चीज को जानता है, काल को भी जानता है कि कल जो है बृहस्पतिवार था और कल शनिचर हो गया और आज शुक्र है, ये जानने वाला भी चेतन ही है। तो काल जो है चेतन पर आश्रित है, वो त्रिकालातीत है। कहा तदपि ओंकार एव, वो भी ओंकार रूप ही है। अहम भी ओंकार रूप है और सर्वम इदम, बाद में खोल खोल करके बताते हैं कि ये न समझना कि जागृत का इदम ही ओंकार स्वरूप है। अरे जो स्वप्न का इदम है, स्वप्न की सृष्टि है, वो भी ओंकार स्वरूप है, और स्वप्न का अभिमानी चेतन भी ओंकार स्वरूप है। जागृत की सृष्टि भी ओंकार स्वरूप है, जागृत का अभिमानी चेतन भी ओंकार स्वरूप है, और स्वप्न की सृष्टि और स्वप्न का अभिमानी चेतन भी ओंकार स्वरूप ही है। और इन सब का जो अधिष्ठान है वो भी ओंकार स्वरूप है। तो पहले ओंकार क्या है? ओंकार नामी है? नहीं, ओंकार नाम है। इस नाम में ही सब समाया है, लेकिन है ये नाम। नामी कौन है?
नामी तो जो 7वें मंत्र में बताया, शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सा आत्मा सविज्ञेय, नामी तो वही है। नामी का वो स्वरूप है, और वो स्वरूप 5 प्रकार की प्रज्ञाओं से पकड़ में आने वाला है नहीं। न अंतः प्रज्ञम, न बहिष्प्रज्ञम, न उभयता प्रज्ञम, न प्रज्ञान घनम, न प्रज्ञम, न अप्रज्ञम। 6 प्रकार की प्रज्ञाओं का ही निषेध कर दिया, तो उनसे पकड़ने वाली चीजों का तो निषेध हो ही जाएगा। अव्यवहार्यम, अदृष्टम, अलक्षणम, सब कह दिया उससे। यानी इसके सब के निगेशन के बाद भी जो बचता, ऐसा नहीं कहा कि वो है नहीं, वो तो है और वही है, लेकिन ये सब नहीं है। फिर क्या है? सब कुछ का निगेशन अगर हम कर देंगे, अपना निगेशन नहीं कर सकते। निषेध करने वाले का निषेध नहीं किया जा सकता है। सब कुछ का निषेध कर सकते हैं, लेकिन आज तक किसी को यह अनुभूति नहीं हुई कि मैं नहीं हूं। निषेध करने वाला हर निषेध के पीछे मौजूद रहता है, उसका निषेध नहीं किया जा सकता है। मैं पैदा हुआ, मैं जवान हुआ, मैं अधेड़ हुआ, मैं मरूंगा, ये जानने वाला उसका निषेध नहीं किया। इसीलिए कहा जाता से ही ध्रुव मृत्यु देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भात। वो जो चेतन बैठा हुआ है वो शरीर के साथ न जन्मता है न मरता है। उसका वास्तविक स्वरूप जीव भी नहीं है, शरीर में कैद चेतन भी नहीं, वो तो एक अखंड सर्वव्यापक चेतन है, सर्वाधिष्ठान है, सबका अधिष्ठान है। और उसका नाम क्या है? पांडु के उपनिषद में कहा उसका नाम है ओंकार। तुम्हारा ही नाम ओंकार है, सबका नाम ओंकार है। और उसके अंदर अंतर्गत सर्वम इदम समाहित है, और जो इदम के परे है, त्रिकालातीतम है, वो भी समाहित है। उसके यानी कितना बड़ा नाम ये हो गया। एक नाम होता है, समझ में आता है, हैं? रमेश चंद्र शर्मा जी बैठे हैं तो इन्हीं का नाम, लेकिन ओंकार नाम से कुछ जो है बचेगा ही नहीं। इससे बड़ा कोई नाम हुआ नहीं, इसीलिए कहते हैं इस नाम की इतनी महिमा है। हर मंत्र के पहले लगा के इसको जपा जाता है, और एक अक्षर मंत्र भी कहा जाता है, ओम 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 ओम। और ओम के अनेक मंत्र, यश के संदर्भ में भी ओम का अर्थ है। हाँ, गुरु जी से कोई बात करते तो कहते थे ओम, पहले हम नहीं समझते ओम का मतलब यश भी होता है, बहुत तरीके। लेकिन ओम का वास्तविक अर्थ क्या है? एतद आलम्बनम श्रेष्ठम एतद आलम्बन परम, एतद आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महि यो यदिच्छसि तस्य तत्। इस आलंबन को पूरे रूप से जान ले तो कठोपनिषद जो जो जिसकी इच्छा होगी पूरी हो जाएगी, ये भी कहा। और मांडूक्य में भी केवल आ का ही एकत्व अगर जागृत स्थान से हो जाए तो कहा कि आपनोति हवै सर्वान कामान, उसकी सारी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। अगर आकार से समष्टि स्थूल प्रपंच वैश्वानर के एकत्व के बोध में दृढ़ता से स्थित हो जाए, नाम और नामी की एकता, केवल आ से वैश्वानर की एकता कि आ कहते ही चित्त में वैश्वानर का स्फुरण हो जाए। समष्टि स्थूल प्रपंच से उपहित चेतन, हमने फिर कहा चेतन महत्वपूर्ण है, सृष्टि महत्व, उपहित चेतन है, उपाधि रहित चेतन नहीं है। उपाधि रहित चेतन होगा तो तुरी हो जाए, तीनों उपाधियों से रहित अगर चेतन होगा तो तुरी हो जाएगा। यहाँ तो अभी उपाधि के साथ ही चेतन की उपासना, यानी नाम लेते ही, जैसे राम जी का नाम लेते ही एक आकृति आ जाती है कि भाई धनुष है, कोई वनवासी राम का उपासक होता है, कोई राजा राम का उपासक होता है, कोई बालक राम का उपासक होता है, तो एक छवि आती है अपने इष्ट की नाम लेते ही। तो यहाँ कहा आ कहते ही वैश्वानर की संपूर्ण प्रभुत्व और छवि उभरनी चाहिए चित्त में, तब नाम से नामी की एकता हुई। और ऐसा होने पर फलश्रुति बताई, आपनोति हवै सर्वान कामान। ये श्रुति फलश्रुतियां क्यों बताती है? क्या उसका उद्देश्य सर्वान कामान आपनोति करने का?
10वें मंत्र में हमने कहा था, फलश्रुति क्या बताई थी? समानश्च भवति उत्कर्षति वही ज्ञान संततिम। अगर समष्टि सूक्ष्म की उपाधि से उपहित चेतन का ऊ के साथ एकत्व का दृढ़ बोध हो जाएगा तो हिरण्यगर्भ जैसे गुणों का चित्त में आविर्भाव हो जाएगा। सूक्ष्म गुणों का ज्ञान संततिम, ज्ञान संतति बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा विद्वान हो जाएगा। उसका विज्ञानमय कोश, उसका मनोमय कोश बहुत चमकदार हो जाएगा। ज्ञान ग्रहण करने के एकदम योग्य हो जाएगा और सद्गुणों से भरा हुआ हो जाएगा, दैवी संपत्ति से भरा हुआ हो जाएगा। और कहा था उत्कर्षति, इसका जो है थोड़ा उत्कर्ष है। किसके? स्थूल के मुकाबले, सूक्ष्म गुणों का। और समानश्च भवति, समान हो जाता है, सबको एक दृष्टि से देखने लगता है। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो पहले मंत्र में, मांडूक्य के उपनिषद के 12 मंत्रों में से पहले मंत्र में ओंकार अर्थात नाम के माध्यम से नामी का निरूपण करने की प्रतिज्ञा की गई। कहा तस्य उपव्याख्यानम, श्रुति ने कहा था ना, तस्य उपव्याख्यानम। ये जो ओंकार रूप है सर्वमिदम और यच्चान्यत्र कालातीतम, ये इसका अब उपव्याख्यानम, इसकी हम व्याख्या करेंगे, सुस्पष्ट रूप से व्याख्या करेंगे। और फिर दूसरे मंत्र में क्या प्रतिज्ञा की थी कि ये जो ओंकार है, वहां कहा था सर्वमिदम ओंकारम, दूसरे मंत्र में क्या कहा? सर्वम ही एतद् ब्रह्म, ये सब कुछ जो है ब्रह्म ही है। अर्थात वहां नाम दिया था ओंकार और यहां कह दिया सर्वम ही एतद् ब्रह्म। दूसरे शब्दों में क्या कह दिया कि ओंकार एव ब्रह्म, ओंकार ही ब्रह्म। और फिर कह दिया कि कहीं कोई यह नहीं लगे कि ब्रह्म तो कोई बाहर की चीज है, बृहत्वाद ब्रह्म, जो सर्वव्यापक है वही ब्रह्म है, और ओंकार तो एक नाम है। तो कहा नहीं, अयम आत्मा ब्रह्म, जो तुम्हारा आत्मा है यही ब्रह्म है, इसका मतलब यही ओंकार है। और किसी बाहर की किसी सत्ता की बात नहीं की जा रही है। जो चेतन तुम्हारे अंदर मैं करके स्फुरित हो रहा है, ये ओंकार कह करके भी उसी चेतन की बात की जा रही है, और ब्रह्म कह करके भी उसी चेतन की बात की जा रही है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये किसी और तीसरे आसमान के पार बैठे हुए किसी भगवान की बात नहीं की जा रही है। ये ब्रह्म ओंकार, ये तुम्हारा आत्मा ही है। तुम्हारे ही अंदर जिस जो चेतन का मैं करके स्फुरण हो रहा है, ये उसी चेतन की बात की जा रही है। जिसको तुम जीव चेतन मान करके बैठे हो, शरीर और मन में कैद चेतन मान करके बैठे हो, असल में वही चेतन ब्रह्म है और वही चेतन ओंकार स्वरूप है। लेकिन तुम उसको उसके ओंकार की महिमा में जान लो और ब्रह्म की महिमा में जान लो, क्योंकि तुमने अभी उसको जीव के रूप में ही जाना है। और श्रुति चाहती है कि उस चेतन को तो ब्रह्म रूप में जानो, उसको ओंकार रूप में जान लो, ओंकार के सारे विस्तार के सहित उसको जान लो, और ब्रह्म के सारे विस्तार के सहित उस चेतन को जान लो। कहा सर्वम ही एतद् ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। अब समझाने के लिए उपव्याख्यान शुरू किया। पहले उपव्याख्यान कैसे शुरू किया? नामी के द्वारा। पहले नामी का उपव्याख्यान किया। इसके बाद के 5 मंत्रों में 3 से 7 मंत्र तक नामी का आधार लेकर अभिधेय प्रधान व्याख्यान श्रुति ने किया। अभिधेय प्रधान व्याख्यान किया, नामी की संगति से नामी का आधार लेकर, नाम का आधार लेकर के नहीं किया। यानी दूसरे मंत्र में जो प्रतिज्ञा की थी उसके अनुसार व्याख्यान 3 से 7 मंत्र तक किया।
और प्रतिज्ञा में ही कह दिया कि अयम आत्मा चतुष्पाद, ये आत्मा 4 पैरों वाला है। और फिर चारों पैरों का व्याख्यान किया। प्रथम पाद जागृत स्थान वैश्वानर, द्वितीय पाद स्वप्न स्थान तेजस या हिरण्यगर्भ, तृतीय पाद सुषुप्त स्थान प्राज्ञ या ईश्वर, 5वें और 6ठे मंत्र में किया, प्राज्ञ और ईश्वर की व्याख्या की। तो देखिए, पहले अभिधेय के का आधार लेकर के या नामी का आधार लेकर के उसी तत्व की, आत्म तत्व कहें, ब्रह्म तत्व कहें, तुरीय तत्व कहें, उसकी व्याख्या कर दी अभिधेय की प्रधानता से, नामी की प्रधानता से। और बाद में 7वें मंत्र में उसका निरूपण कर दिया कि सात आत्मा स विज्ञेय शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते। यहां तक अभिधेय प्रधान व्याख्या करने के बाद श्रुति ने कहा कि देखो, बोध तो इससे हो जाना चाहिए, क्योंकि बोध तो कमल पुष्प का होना है, कमल नाम का थोड़ा होना है। अंत में कमल नाम भी अगर हम लेंगे तो उससे बोध तो कमल वस्तु का ही होगा। वस्तु का बोध महत्वपूर्ण है, नाम का बोध थोड़ा महत्वपूर्ण है। नाम से नामी का बोध होना चाहिए। नाम इसलिए दिया जाता है कि नामी का बोध हो जाए कि ये है नामी, स्पष्ट रूप से नामी का बोध होना चाहिए। नाम तो एक माध्यम है नामी का बोध कराने का। इसलिए जो 7वां मंत्र है, जहां पर कहा शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते, बोध तो उस तुरीय तत्व का ही अंततः होना है। लेकिन कैसे होगा, उसके लिए चूंकि हम तो जागृत को बहुत महत्वपूर्ण माने बैठे हैं, स्वप्न को भी जानते हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानते, और सुषुप्ति को तो एकदम ही महत्वपूर्ण नहीं मानते। और यहाँ श्रुति ने 2 मंत्र लिखे, सुषुप्ति के ऊपर 5वां और 6ठा, और कहा कि देखो, यहीं तो सारी सृष्टि समा जाती है और यहीं से सारी सृष्टि निकल करके आती है। और उसको ईश्वर कहा। सर्वेश्वर सर्वज्ञ प्रभवाप्ययो ही भूतानां योनि ही सर्वस्य, यही तो सबकी योनि है, यहीं से सब उत्पन्न होते हैं, यहीं सब तो ईश्वर। और उसको समष्टि में ईश्वर कहा और व्यष्टि में प्राज्ञ कहा। यह प्रज्ञान घनम है, यह आनंद घन है, आनंद घन है। तो कहा कि देखो, अभिधेय की प्रधानता से 5 मंत्रों में श्रुति ने उस तत्व का निरूपण किया और कहा कि देखो, उत्तम अधिकारी को तो इन्हीं से बोध हो जाएगा। अगर वो इसका ठीक तरह से बार बार श्रवण मनन और निधिध्यासन करेगा तो इन्हीं से बोध हो जाएगा। फिर भी अगर इससे बोध नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, तो कहा कि देखो, जब अगर अभी अधिकारित्व में कोई कमी है, कमी किस प्रकार की होती है हमने चर्चा की थी, एकाग्रता की कमी है, श्रद्धा की कमी है, विनय की कमी है, ठीक से श्रवण नहीं हो पा रहा है, बीच बीच में चित्त संदेह से भरा हुआ है, शंका उठाता है, तो ये सब जो है वर्ण दोष है, पूरी तरह से वर्ण नहीं है। नहीं साहब, हमारा तो ये है कि भाई घर में हमारे लड़के के मित्र वगैरह आते हैं तो उनकी भी तो हमको जो है देखना पड़ता है, चाय पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो अब ये कौन कह रहा है कि आप व्यवहार बंद कर दें, लेकिन व्यवहार कर रहे हैं इसलिए सत्य को स्वीकार करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये इस प्रकार का वर्ण दोष हो जाता है। समझ, उनको लगता है 10 चीज हमारा, योगी का व्यवहार समाप्त नहीं होता है। अखंडा जी महाराज कहते थे कि भाई बोध का मतलब ये नहीं है कि मर गया, बोध हो जा, ज्ञान हो जाने का मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो बात भी करेगा, वो खाएगा भी, वो सांस भी लेगा, वो सब करेगा। बस ये है कि तुम जिस चीज को सत्य मान करके उससे राग और द्वेष कर बैठते हो व्यवहार के समय,
वो ये जान करके करेगा कि मेरे अलावा कुछ नहीं, मेरे उस चेतन के अलावा न ये तीन शरीर हैं मेरे, न इनके, वो एक चेतन तत्व का ही पसारा है, उसके अलावा कुछ है नहीं। उसके अलावा कुछ अगर है तो प्रतीति मात्र है, वो आभास मात्र है। ये जो कर्तृत्व भोक्तृत्व है ये भी आभास मात्र है, जीवत्व भी आभास मात्र है, जिन चीजों का भोग किया जा रहा है वो भी आभास मात्र हैं। ये पूरा का पूरा व्यवहार आभास मात्र है, पूरी की पूरी जागृत सृष्टि आभास मात्र है, स्वप्न की सृष्टि आभास मात्र है, और सुषुप्ति में भी जो कुछ है आभास मात्र है, व्यवहार मात्र है, प्रतीति मात्र है, आभास मात्र है। क्यों? क्योंकि ये सब अज्ञान की ही उपज है, ये सब अविद्या की उपज है। अविद्या के ही कारण वासनाएं जन्म जन्म से पीछे पड़ी हैं, संस्कार पीछे पड़े हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, अनंत सुख स्थूल शरीर पीछे पड़े हुए हैं, कामनाएं पीछे पड़ी हुई हैं, कामनाओं के भोग के लिए ये इंद्रियां और कर्तृत्व भोक्तृत्व पीछे पड़ा हुआ है। एक चकल्लस जो है अनंत काल से लगी हुई है, अज्ञान की उपज है। और वो अज्ञान की उपज, अज्ञान के कारण ही सत्यत्व की भ्रांति हो रही है। व्यवहार में सत्यत्व की भ्रांति होना, और फिर कभी सुख की भ्रांति होना और कभी दुख की भ्रांति होना। ब्रह्मज्ञानी केवल ये जानता है, तुरीय के बोध में स्थित योगी केवल ये जानता है कि देखो एक तत्व का पसारा है, एक चेतन तत्व का ही पसारा है, अधिष्ठान वही है, जलस्थानी वही है, तरंगों में अनेकता है, जल में अनेकता नहीं है, घटाकाशों में अनेकता है, महाकाश में अनेकता नहीं है। ये सर्वम इदम प्रतीति मात्रम आभास मात्रम, उस चेतन के अलावा जो भी है, अर्थात मेरे अलावा जो भी है, चेतन का मतलब कोई बाहर का चेतन नहीं है, जो हमारे अंदर है वही है। चाहे चेतन कहें, चाहे हमारा जो शुद्धमय है, जो उपाधि रहित शुद्धमय है हमारा, उसके अलावा तात्विक दृष्टि से कुछ भी नहीं है। ये जो अनेकता है, स्वप्न की, सुषुप्ति की, जागृत की, ये प्रतीति मात्र है, आभास मात्र है। ये सत्यत्व का बोध क्यों होता है इसमें सुखत्व दुखत्व का बोध क्यों होता है? अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण। इस मैं के स्वरूप को, चेतन के स्वरूप को, इसकी पूरी महिमा में और प्रभुता में न जानने के कारण, जो न जानना ही अज्ञान है, और इस अज्ञान के कारण ही इस प्रतीति में सत्यत्व का बोध होता है, और उस सत्यत्व के बोध के बाद सुखत्व दुखत्व का बोध होता है, राग द्वेष का बोध होता है, और सारा प्रपंच छाती पे चढ़ के बैठता है। सपने होए भिखारी नृप रंक नाक पति होए, जागे लाभ न हानि कछु तिम प्रपंच जिय जोए। जैसे सपने के समय सपने का प्रपंच छाती पे चढ़ के बैठता है, सुख दुख, वैसे ही जागृत के समय जागृत का प्रपंच भी छाती पे चढ़ के बैठता है और रौंदता है। मन को कभी सुख देता है, कभी दुख देता है। मांडुक्य उपनिषद कह रहा है वहां सुख नाम की कोई चीज ही नहीं। अरे वहां वस्तु नाम की ही कोई चीज ही नहीं है, तो सुख दुख नाम की कोई चीज क्या होगी? वस्तु हो तब तो सुख दुख दे, कल्पना मात्र है, प्रतीति मात्र है। कहा इस बोध में प्रतिष्ठित होना है तो पहले तीसरे मंत्र से लेकर के 7वें मंत्र तक 5 मंत्रों में अभिधेय की प्रधानता से श्रुति ने उपदेश किया। अब 8वें मंत्र से लेकर के 12वें मंत्र तक अभिधान की प्रधानता से श्रुति उपदेश कर रही है। अभिधान का मतलब नाम की प्रधानता से, और नाम क्या है? ओंकार। 3 अक्षरों से मिलकर बना आ उ मा, और 2 ओंकार के बीच में जो अमात्रा है
वही तुरीय स्थानीय। आ को कहा कि देखो ये जागृत स्थानीय है, वैश्वानर है। ऊ को कहा ये तेजस स्थानीय है, हिरण्यगर्भ है। माँ को कहा ये सुषुप्ति स्थानीय है, प्राज्ञ स्थानीय है, ईश्वर स्थानीय है। और जो अमात्रा होगी वो फिर तुरीय स्थानीय, तुरीय स्थानीय। तो हमने अब अभिधान के माध्यम से, ओंकार के माध्यम से चर्चा कर रहे थे। 8वें मंत्र में तो बताया कि अकार उकार मकार। देखो जो अभिधेय है वही अभिधान है। अभिधेय और अभिधान में एकत्व की सिद्धि कर लो। ओंकार कहते ही आ कहते ही वैश्वानर का बोध हो, ऊ कहते ही हिरण्यगर्भ का या तेजस का बोध हो, और मां कहते ही प्राज्ञ या ईश्वर का बोध स्फुरित होना चाहिए। और अमात्र में तो फिर तुरीय है ही। 9वें मंत्र में अकार के बारे में बताया था कि अकार से समानता क्या है वैश्वानर की। आपते है आदिमत्वाद्वा, और फलश्रुति बताई थी आपनोति हवै सर्वान कामान आदिश्च भवति। महापुरुषों में प्रथम हो जाता है और सर्व कामनाओं की पूर्ति हो जाती है अगर अकार से एकत्व कर लिया जाए जागृत स्थान का, वैश्वानर का। उकार से तेजस या हिरण्यगर्भ के एकत्व के बोध में दृढ़ता से साधक जब प्रतिष्ठित हो जाता है तो कहा कि उत्कर्षति हवै ज्ञान संतति। ज्ञान संतति, ज्ञान का विस्तार हो जाता है। समानश्च भवति, और न अस्य अब्रह्मवित् कुले भवति। इसके कुल में कोई अब्रह्मवित् नहीं होता। समानता क्या बताई थी? उत्कर्षात उभयत्वात्। इसका स्थूल के मुकाबले थोड़ा उत्कर्ष है। फिजिकल ट्रेट्स के मुकाबले जो सूक्ष्म गुण हैं ज्यादा अपील करते हैं, महत्व के होते हैं, साधना की भी दृष्टि से और संसार की भी दृष्टि से। उभयत्वाद्वार ये मध्यवर्ती है। फिर 11वें मंत्र पर भी हमने चर्चा की थी। कहा सुषुप्त स्थान प्राज्ञ। ये जो मकार है ये इससे प्राज्ञ की एकता के बोध में हे साधक तुम प्रतिष्ठित हो जाओ। फलश्रुति क्या बताई थी कि मिनोति हवा इदम सर्वम। जो इस प्रकार से मकार से प्राज्ञ या ईश्वर के एकत्व अभेदत्व के बोध में दृढ़ हो जाता है, ऐसे साधक के लिए मिनोति हवा इदम सर्वम, वो मानो इदम सर्वम को नाप लेता है। नाप लेता है माने जान लेता है। जानना ही तो नापना होता है। जान लेता है। जगत याथात्म्यम जाना थी, भाषा हमने चर्चा की थी। वो जगत के याथात्म्य को जान लेता है। मतलब क्या कि कुछ है वह नहीं, यही तो है जगत का याथात्म्य। है तो ब्रह्म, और मालूम होता है तत्वतः तो कुछ। जगत का याथात्म्य जानने का मतलब क्या है कि ये खोखला है, देखत सोना लगे सकल जग कांच है। अरे भाई पलटू, जीवन कहिए झूठ तो मरना साँच है, पुनरपि जन्म। ये इस जगत के याथात्म्य को जान लेता है। अर्थात जो प्रतीति है, जो दिख रहा है, वो सत्य नहीं है। यद दृश्यम तज्जड़म तद मिथ्या, एक वेदांत का सिद्धांत है कि जो दृश्य है वो जड़ है, और जड़ तो होता नहीं। चेतन पूर्विका यम सृष्टि, ये सृष्टि तो चेतन पूर्विका है, तो यहां जड़ कहां से आ जाएगा? अगर जड़ता दिखाई देती है तो यह दृश्य, और दृश्य जो है जड़ ही होता है। चेतन तो देखने वाला है, दृष्टा है। दृष्टा के अलावा जो कुछ भी है वो वास्तुता दिखता है, वो है वह नहीं। यद दृश्यम तज्जड़म तद मिथ्या। मिथ्या का मतलब ही जो दिखाई देता है लेकिन है नहीं, तत्वता वहां कुछ नहीं।
तो कहा कि देखो जगत याथात्म्यम जानाति, जो क्यों, क्योंकि ईश्वर तो हमेशा ईश्वर से तुल्यता हो गई ना। ईश्वर तो जानता है कि चेतन ही सत्य है। ईश्वर एक रचई जग गुण बस जाके, ईश्वर सृष्टि का रचना करता जरूर है, कर्म फलदाता जरूर है, अनुग्रह करता भी है, दयालु भी है, करुणा निधान भी है, लेकिन वो जानता है, ईश्वर तो जानता है कि माइक है सृष्टि, उसी ने तो अपनी माया से सृष्टि रची है। और माया का मतलब क्या है, जो बहुत ठोस ठोस लगती है लेकिन जो है नहीं। ब्रह्माश्रय माया, उसकी ताकत तो सारी ब्रह्म से आती है, माया तो कुछ होती नहीं। गुण क्या, गुण जो है वो तो त्रिगुणात्मिका माया, दैवी है शा गुणमयी मम माया दुरत्य। इसको पार करना कठिन है बिना ब्रह्म के चरणों की शरण लिए, लेकिन ये कुछ है वह नहीं। जीव को बहुत सताती है, लेकिन ईश्वर तो जानता है कि इसकी कोई ताकत है नहीं है, ये कुछ है ही नहीं। तो कहा कि ये जो मकार से प्राज्ञ है, ईश्वर की एकता के बोध में दृढ़ता से स्थित हो जाता है साधक, वो जगत याथात्म्यम जानाति, वो जगत के याथात्म्य को जान लेता है। और दूसरी फलश्रुति क्या बताई, अपितिश्च भवति, वो भाष्यकार लिखते हैं वो मानो सबको पी लेता है मानो वो सब कुछ को पी लेने का मतलब क्या है, पानी रखा है पी लिया, पानी अब ढूंढो भाई, पानी तो रही नहीं गया। सारे जगत को पी लेने का मतलब क्या है कि वो जान लेता है कि ये जो चेतन मैं करके हमारे अंदर स्फुरित हो रहा था, तत्व रूप में तो यही था, और बाकी तो कुछ था ही नहीं, प्रतीति मात्र था। तो ये जानते ही मानो वो कारणात्मा हो जाता है, वो सब कुछ को अपने अंदर समाहित कर लेता है, पी लेता है कि तत्वतः तो मैं ही हूं, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। तो मान लो उसने पी लिया सारी सृष्टि, जागृत सृष्टि, स्वप्न सृष्टि, सुषुप्ति की सृष्टि को मानो उसने पी लिया, अपने आप को ही जगत कारणात्मा के रूप में जान लिया। ईश्वर ही तो जगत कारणात्मा है। चूंकि हम उस बोध को नहीं है तो हम सोचते हैं कि सातवें आसमान में कोई ईश्वर बैठा हुआ है और उसने जगत की रचना की, वही जगत का कारणात्मा है, वही बीजात्मा है। वहीं प्रलय में जाकर के सारे जीव सो जाते हैं और अपने कर्म के परिपाक होने पर वही सृष्टि रचना करता है, जीवों को उनकी देह देता है, कर्म के अनुसार फिर जीवों को देह मिलती है और वो सृष्टि में अपने इच्छा कर्म के अनुसार जो वासनाएं हैं उनका भोग करते हैं शरीरों के माध्यम से, और उस जगत की रचना। तो हम तो पराये के रूप में, देखिए वेदांत क्या कहता है कि जब तक तुम पर के रूप में ईश्वर को जानोगे तो पर के रूप में जाना गया ईश्वर जड़ ही होगा, और जड़ होता नहीं है, अर्थात वो तुम्हारी कल्पना ही है और कुछ नहीं है। ऐसा आज तक नहीं हुआ किसी ने विष्णु की उपासना की हो, शंकर जी आ गए हों, या शंकर जी की उपासना की हो, कृष्ण जी आ गए हों, आते हैं, लेकिन क्या है, यद दृश्यम तज्जड़म तद मिथ्या, सिद्धांत से समझौता नहीं किया जा सकता है। पर रूप में जाना गया ईश्वर वो जड़, तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, करेगा ये तो आपनोति हवै सर्वान इमान कामान, ये तो आज से जो वैश्वानर का एकत्व सिद्ध करेगा उसकी भी हो जाएंगी। लेकिन अगर ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को पाना है, जानना है, तो तुरी को ही पाना होगा और कोई रास्ता नहीं है। उसके सत्य स्वरूप में, उसके चेतना स्वरूप में बोध करने के लिए अपने चेतन को ठीक तरह से जानना, पहचान लेना, उसमें स्थित हो जाना, उस बोध को पाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। नान्यः पंथा विद्यते जनाय, और कोई रास्ता नहीं, बार बार वेद कहता है, और कोई भी रास्ता नहीं। वो उतना जानने से काम चलने वाला नहीं है। न कर्दम ऋषि का काम चला, न दशरथ जी का काम चला, न वसुदेव जी का काम चला, किसी का काम नहीं चलेगा। जब तक पर रूप में ईश्वर की प्राप्ति होगी तब तक अभी सत्य के बोध की प्राप्ति नहीं हुई है।
अभी एक काम चलाओ स्थिति बेहतर है, बहुत अच्छी है, अंतःकरण शुद्धि में बहुत उसका महत्व है, और उसके बड़े बड़े अच्छे, उसका निगेशन नहीं करना है, बड़ा महत्व है उसका, लेकिन वो अंतिम बात नहीं है। कहा कि देखो अपीतिश्च भवति, अपने आप को कारणात्मा के रूप में जान लेता है, इसको भी जगत के याथात्म्य को जान लेता। देखिए इसको भी अंतिम बात नहीं कह रहे हैं, अपने को ईश्वर रूप में, अपने को ब्रह्म रूप में जब तक नहीं जाना, इन तीनों उपाधियों के मिथ्यात्व को, अभी ये उपाधि के साथ ही चेतन को जानना चल रहा है, ईश्वर के रूप में भी जाना, जगत के याथात्म्य को भी जाना, कारणात्मा के रूप में भी जाना, तो अभी उस अंतिम सत्य को नहीं जाना है, अभी उपाधि से उपहित चेतन को ही जान रहे हैं। वो चाहे अकार की उपाधि हो या उकार की उपाधि हो या मकार की उपाधि हो, वो चाहे वैश्वानर है वो भी उपाधिवान चेतन है, हिरण्यगर्भ है वो भी उपाधि के सहित चेतन है, और ईश्वर है वो भी उपाधि के सहित चेतन है, वो अभी निरुपाधिक चेतन नहीं है, उपाधि सर्व उपाधि ध्वंस किया हुआ चेतन नहीं है, जो स्वरूप बोध नहीं है, स्वरूप चेतन नहीं है, उपाधि से उपहित चेतन है, और उपाधि सब मिथ्या है, अर्थात मिथ्या और सत्य से मिले हुए को ही हमने जाना है, अभी परम सत्य को नहीं जाना, यथार्थ सत्य को नहीं जाना, परमार्थ सत्य को नहीं जाना, स्वरूप को नहीं जाना, जो अंतिम चीज है, जो तुरीय है और जो अमात्र है। तो कहा देखो ये जो अलग अलग साधन का श्रुति निरूपण कर रही है कि आ की फलश्रुति बता रही है, फिर ऊ की फलश्रुति बता रही है, फिर मकार की फलश्रुति बता रही है, इनका अपने नामी से जो एकत्व के बोध में दृढ़ता से होने वाली फलश्रुतियां बता रही है। क्या श्रुति का उद्देश्य इन फलश्रुतियों में साधक को फंसा देने के लिए है? क्या जागृत में श्रुति चाहती है कि कामनाओं की पूर्ति हो जाए? क्या चाहती है ज्ञान संततिम बढ़ जाए? क्या चाहती है कि जगत कारणात्मा के रूप में अपने को ये जान ले, या जगत के याथात्म्य को? यही तो फलश्रुतियां बताई। कहा नहीं, श्रुति जो है उसका उद्देश्य बिल्कुल परमार्थ के बोध में स्थित कराना ही है, बीच की स्टेजेस का बखान कर रही है। श्रुति का ये बिल्कुल उद्देश्य नहीं है कि आपको सिद्ध संकल्प बना दे, हैं आपनोति हवै सर्वा, कि आप अपनी कामनाओं को, और मुंडक में तो कहा हर्चयेत भूति कामा, जो ज्ञानी है, बोध प्राप्त संत है, उसकी अर्चना करने से किसी की भी लौकिक कामनाएं पूरी हो सकती हैं। हर्चयेत भूति, जो ज्ञानी है कामनाओं की पूर्ति के लिए उसकी अर्चना की जानी चाहिए। और हमारे शास्त्र बताते हैं, भागवत जी में भी है कि पहले मूर्ति पूजा नहीं होती थी। हमारा बड़ा इसमें, कुछ लोग कहते हैं ना कि आई डोंट बिलीव इन ह्यूमन गॉड्स, भगवान में तो हमारा विश्वास है लेकिन आई डोंट बिलीव इन ह्यूमन गॉड। ये लोग जो अपने को जो है, ये साधु संत लोग ऐसा पोज करने लगते हैं, अरे भाई ये शास्त्रीय सत्य है। ये नहीं है कि जो एक्टिंग कर रहा है वो नहीं। कहते हैं कि जो बोध प्राप्त संत हैं उनमें बहुत से तो अपीयरेंस में नहीं आते, जिनको बोध प्राप्त होता है उनको कोई पुजवाने की और अपने को जन्माने की इच्छा भी, प्रतीति में कौन जन्माएगा अपने को? तो कहा कि पहले जो है असल में महापुरुषों की ही पूजा होती थी। अगर मूर्ति आपकी प्रार्थना को रिस्पॉन्ड कर सकती है, आपकी इच्छाओं को, तो चेतन महात्मा क्यों नहीं कर सकता है? अगर प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्ति प्रार्थनाओं को रिस्पॉन्ड करती है, आपकी कामनाओं को पूरा करने की सामर्थ्य रखती है, तो बोध प्राप्त संत क्यों नहीं रखता है? शास्त्र उसमें प्रमाण है तो शास्त्र इसमें भी प्रमाण है, उपनिषद परम प्रमाण है, हर चीज बहुत जगह का। तो कहते ये हैं कि ये तो असल में
बाद में महात्माओं ने ही मूर्ति पूजन का विधान किया, क्योंकि लोग आते थे, कोई टीका लगा देता था, कोई चंदन लगा देता था, कोई सिर पे चंदन लेप देता था, कोई जो है चाहे जाड़ा देखा ना ये, कोई जल चढ़ा देता था, कोई पैर धो देता था, कोई सिर पे ही जल चढ़ा देता था, कोई कुछ कर देता था। तब उन्होंने कहा तुम तो हमको जड़वत जो है पूज रहे हो, अब तुम मूर्ति, तुम्हारी बुद्धि अभी इस लायक नहीं है कि हाउ टू डील विद ए बोध प्राप्त संत, तुम पत्थर से ही डील करने के लायक हो। देव हम मूर्ति की स्थापना किए देते हैं, इसमें प्राण प्रतिष्ठा की विधि भी बताए देते हैं, तुम इसको चाहे जो है रिन से नहलाओ, चाहे साबुन से नहलाओ, चाहे जो करो, चाहे ठंडे पानी से नहलाओ, चाहे इसके सिर पर जल डालो, चाहे इसको जैसे ट्रीट करो, लेकिन तुम मूर्ति पूजा से प्रारंभ करो। फिर जब चेतन महात्मा की पूजा तक तुम्हारा चित्त ऊपर उठ जाए, तब फिर उसकी भी दिशा तुम्हारे जीवन में अपने आप निकल आएगी। जब तुम, लेकिन अभी शुरुआत तुम यहाँ से करो, तुम्हारा जो है हिसाब वो मूर्ति पूजा वाला ही ठीक है। तो उन्होंने मूर्ति पूजा का विधान बाद में चला, त्रेता युग में कहते हैं शुरू मूर्ति पूजा। ये नहीं है कि वो बेकार है, वो जो है वो भी प्रभावी है उसमें जो है, लेकिन निश्चित रूप से महात्मा का स्थान उससे पहले था और उससे पहले है, अगर तो महात्मा उस स्तर का है तो। क्योंकि यहाँ फैक्ट और फिक्शन बहुत मिला हुआ है। कहते हैं संसार में झूठ का धंधा बहुत चलता है। तो एक अभिलाष दास जी थे, इलाहाबाद में संत थे, वो कहते थे आध्यात्म में झूठ का धंधा उससे ज़्यादा चलता है जितना संसार में चलता है। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है कि बोध प्राप्त संत है या नहीं है, उसकी स्थिति है कैसी। लेकिन अगर है तो फिर यर्चेत भूति काम, वो पूरा कर सकता है, मूर्ति से ज़्यादा पूरी कर सकता है। कहा कि लेकिन श्रुति का जो मंतव्य है वो यह बताने का नहीं है, वो सिद्ध संकल्प नहीं बनाना चाहती साधक को, वो ज्ञान संततिम भी बढ़ाना उसका उद्देश्य नहीं है। आपनोति हवै सर्वान कामान भी उद्देश्य नहीं है, उसका उद्देश्य तो तुरीय के परमार्थ सत्य के बोध में प्रतिष्ठित कराना ही है। ये तो रास्ते में पाई गई मंजिलें नहीं हैं, ये तो सराय है रास्ते में मिलने वाली, पड़ाव है, ये मंजिल नहीं है। पड़ाव मंजिल जो है वो तुरीय ही है, अमात्र ही है। श्रुति तो सत्य का बोध ही कराना चाहती है। अब कुछ लोग इस भ्रम में पड़ते हैं कि पहले जो है क्या हमको अलग अलग जप करना चाहिए, आ का जप अलग करना चाहिए, ऊ का अलग करना चाहिए, माँ का अलग करना चाहिए। तो अखंडानंद महाराज कहते थे कि नहीं, ये नहीं करना है। आ और फिर वैश्वानर, फिर ऊ, उससे हिरण्यगर्भ, फिर मामा मामा और उससे जो है ईश्वर, ना ये नहीं। हमको ओम का ही उच्चारण करना है, हमको ओम का ही उच्चारण करना है और गहराई से करना है, उसके अर्थबोध के साथ करना है। और फिर क्योंकि अंत में तो अमात्र तक ही पहुंचना है, अलग अलग पूरे ओंकार का ही उच्चारण करते हुए हमको उसके अर्थ के बोध के साथ उच्चारण करना है, जप करना है, उपासना करनी है। और फिर उस बोध में जप भी करेंगे, जप एक प्रकार का कर्मकांड हो जाता है, उपासना भक्ति हो जाती है, और फिर उस बोध में प्रतिष्ठित होना ज्ञान हो जाता है। देखिए कोई अलग अलग नहीं है, कर्म, उपासना और ज्ञान वहीं ले जाकर के अंत में पहुंचाएंगे। तो कहा कि इस तरह से सुषुप्त स्थान, स्वप्न स्थान और जागृत स्थान, मकार, उकार और अकार, तीनों के माध्यम से, नाम के माध्यम से नामी का बोध श्रुति ने कराया। 11 मंत्र तक ये हो गया। अब केवल एक मंत्र बचा है जिसमें अमात्र के माध्यम से तुरी का बोध श्रुति कराएंगी। 12 मंत्र के बाद फिर एक तरह से देखा जाएगा कि मांडूक्य उपनिषद का आगम प्रकरण, आगम का मतलब वेद पार्ट, उपनिषद पार्ट तो पूरा हो जाएगा। तो एक मंत्र उसके लिए बचा है।
अब ये 11वें मंत्र के बाद ये अकार, उकार और मकार, इनको बताने के लिए, थोड़ा और इनको खोल के बताने के लिए 19 से लेकर के 23 तक ये कारिकाएं गौड़पादाचार्य जी ने लिखी, जिनमें अकार और उकार और मकार का थोड़ा और विश्लेषण किया। बहुत सरल कारिकाएं हैं, जो हमने अभी तक चर्चा की है उसी का इसमें उल्लेख किया गया है। हम जरा देखते हैं 19वीं कारिका में क्या कहा। विश्वस्य अत्व विवक्षायाम आदि सामान्यम उत्कटम मात्रा संप्रतिपत्त्यौ स्यात् आप्ति सामान्यमेव च। गौड़पादाचार्य जी कहते हैं विश्वस्य अत्व विवक्षायाम आदि सामान्यम उत्कटम। अत्व मात्रा संप्रतिपत्तो, जब अत्व का मतलब क्या है? अत्व का मतलब अकार। अकार, अकार क्या है? मात्रा है। ओंकार की पहली मात्रा अकार है। तो अत्व मात्रा संप्रतिपत्तो, जैसे ही अकार की मात्रा का वास्तविक बोध हो जाता है, प्रतिपत्ति मतलब ज्ञान, बोध, इसकी ज्ञान क्या होगा? इसका बोध क्या होगा? कि विश्व सामान्यम उत्कटम, कि ये तो विश्व ही है। जैसे ही यह बोध होता है कि अत्व, अकार, ये तो इसकी एकता, तो इसका अभेद तो विश्व के साथ है। विश्व कहें या वैश्वानर कहें, विश्वस्य अत्व विवक्षायाम, गौड़पादाचार्य कहते हैं कि श्रुति की विवक्षा क्या है? विवक्षा का अर्थ क्या होता है? विवक्षा का अर्थ होता है बताने की इच्छा। बताने की इच्छा। श्रुति की क्या बताने की इच्छा है? श्रुति की विवक्षा क्या है? कि विश्व के अत्व की प्रतिपत्ति हो जाए। यही भी श्रुति के बताने की इच्छा है कि अकार वैश्वानर रूप है, इसका बोध साधक को दृढ़ता से हो जाए। इसीलिए उसने क्या बताया? श्रुति ने अकार से विश्व के अभेद का बोध कराने के लिए श्रुति ने क्या बताया? आदि सामान्यम उत्कटम, कि भाई देखो दोनों में आदित्व तो बिल्कुल स्पष्ट है। आदित्व का अर्थ क्या है? कि इधर ओंकार में अकार पहली मात्रा है और उधर वैश्वानर चारों पादों में प्रथम पाद है। तो आदि है दोनों में, वो प्रथम पाद है और ये प्रथम मात्रा है। ये दोनों में आदित्व, प्रथमत्व स्पष्ट है। विश्व वैश्वानर प्रथम पाद है और अकार प्रथम मात्रा है, और अकार वर्णमाला में भी प्रथम है। कहा और आप्ति सामान्य में दूसरी सामान्यता क्या बताई? कि आप्ति सामान्य में उच्च। आप्ति का मतलब हमने चर्चा की थी व्याप्ति, यानी दोनों व्यापक हैं। आ जो है वो सारे नादों में व्याप्त है और वैश्वानर सारे रूपों में व्याप्त है। सारे रूपों में वैश्वानर गया हुआ है। वो चेतन, स्थूल की उपाधि से उपहित चेतन सारे रूपों में गया हुआ है। इस प्रकार से आप्ति और आदि दो सामान्यताएं हैं अकार में और वैश्वानर में। इन दो सामान्यताओं के आधार पर श्रुति ने अकार और वैश्वानर का अभेद स्थापित किया, एकत्व बताया। ये 19वीं कारिका में बताया। हम लोग काफी विस्तार से इस पर चर्चा कर चुके हैं, इसलिए भाष्यकार ने भी एक एक लाइन का भाष्य लिखा, क्योंकि पहले ही काफी विस्तार हो चुका है।
20वीं कारिका में क्या कहते हैं? तैजसस्य उत्व विज्ञाने उत्कर्षो दृश्यते स्फुटम मात्रा संप्रतिपत्तौ स्यात् उभयत्वम तथा विधम। तैजस्य उत्व विज्ञाने, जैसे वहां अत्व के साथ विश्व का अत्व मात्रा संप्रतिपत्तौ था, और उसके साथ श्रुति की विवक्षा क्या थी, क्या बताने की इच्छा थी कि अत्व के साथ वैश्वानर का एकत्व साधक के मन में स्पष्ट हो जाए। इसी तरह से कहते हैं 20वीं कारिका में कि उत्व मात्रा संप्रतिपत्तो, उत्व का अर्थ है उकार, उकार की मात्रा का संप्रतिपत्ति भली प्रकार से ज्ञान हो जाए। क्या ज्ञान हो जाए? इसका किस प्रकार से बोध हो जाए? तैजस, कि तैजस से इसका समानता है। उकार से तैजस की समानता बताने की श्रुति की इच्छा है, विवक्षा है। द्वितीय मात्रा रूप में, उकार रूप में साधक तैजस को जान ले। किस आधार पर जान ले? दो समानताओं के आधार पर जान ले। जैसे वहां आदिश्च आप्तिश्च बताया था कि आदि है और व्यापकता है, आदि है दोनों और आप्तेय है, व्यापक है। वैसे ही यहां दो समानताएं क्या बताई? उत्कर्षो दृश्यते स्फुटम, बिल्कुल स्पष्ट रूप से, स्फुटम मतलब स्पष्ट रूप से, दृश्यते दिखाई दे साधक को। स्फुटम दृश्यते क्या? उत्कर्षो, कि स्थूल से सूक्ष्म का उत्कर्ष है। पहले भी चर्चा इस पर हुई। यानी गुणों का, हिरण्यगर्भ तो गुण है, वहां तो बुद्धि, समष्टि बुद्धि को ही तो हिरण्यगर्भ, समष्टि बुद्धि से उपहित चेतन को ही तो हिरण्यगर्भ कहते हैं। तो बुद्धि में तो गुण रहते हैं, सद्गुण। तो उत्कर्षो दृश्यते स्फुटम, स्थूल सृष्टि के मुकाबले, व्यष्टि में कहें तो स्थूल शरीर के मुकाबले सूक्ष्म गुणों का उत्कर्ष है, अधिक महत्व है। ये साधक को समझना चाहिए। उत्कर्षो दृश्यते स्फुटम, कि स्थूल या आकार से उकार या सूक्ष्म का उत्कर्ष है, ज्यादा महत्व है। और दूसरी समानता क्या बताई? उभयत्वम तथा विधम, कि दोनों जो हैं का मध्यवर्तित्व है, दोनों बीच में है, मिडिल में है, मध्यवर्तित्व है दोनों का। मध्यवर्ती किस तरह से है? कि वो अकार और मकार के बीच में उकार है, और उधर जागृत स्थान और सुषुप्त स्थान के बीच में स्वप्न स्थान या तैजस है। वैश्वानर और प्राज्ञ के बीच में तैजस है। तुम दोनों मध्यवर्ती हैं। दोनों का मध्यवर्तित्व भी साधक को स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, और दोनों का उत्कर्ष स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। इन समानताओं के कारण फिर द्वितीय मात्रा को साधक तैजस के रूप में जान ले। इस तरह से जब जानेगा तो हिरण्यगर्भ की उपासना हो जाएगी। ऊ कहते ही हिरण्यगर्भ की उपासना हो जाएगी, जैसे आ कहते ही विराट की उपासना हो जाएगी। ये पूरी उसके प्रभाव और उसके विस्तार के साथ आ कहते ही वैश्वानर चित्त में स्फुरित होगा तो विराट की उपासना हो जाएगी। जब हिरण्यगर्भ ऊ कहते ही चित्त में स्फुरित होगा तो हिरण्यगर्भ की उपासना ऊ कहते ही हो जाएगी। फिर 21 कारिका में क्या कहते हैं? ईश्वर की उपासना हो जाएगी मां कहते ही। मकार भावे प्राज्ञस्य मान सामान्यम उत्कटम मात्रा संप्रतिपत्तौ तु लय सामान्यम एव च।
श्रुति में ये सब शब्द आ चुके हैं। कहा मकार भावे मकार मात्रा संप्रतिपत्तौ, मकार की जो मात्रा है इसका जब ठीक से बोध हो जाएगा, इसका मकार का जब प्राज्ञ या ईश्वर के साथ एकत्व का दृढ़ता से बोध हो जाएगा, दोनों के अभेदत्व का ज्ञान हो जाएगा, किस तरह से होगा? फिर दो समानताएं बताई जो पहले भी बता चुके हैं। दो समानताओं पर जब साधक मनन करेगा, ध्यान देगा, तभी होगा। ये दो सामान्यताओं जिनके आधार पर इनकी एकता का ज्ञान होगा वो क्या हैं? कहा मान सामान्यम उत्कटम और लय सामान्यम एवच। एक तो मान सामान्यम उत्कटम और लय सामान्यम एवच। मान का अर्थ क्या है? माप। हमने 11वें मंत्र पर चर्चा की थी, तब वहां पर आया था कि माप लेता है। मकार मानो विश्व और तेजस दोनों को नाप लेता है। वहां भाष्यकार ने भाष्य में लिखा था प्रस्थ यवा इव। जैसे नपना, पहले जौ से नाप, जौ जो है नपने से नाप के कि ये भाई 2.5 किलो का है, 5 किलो, एक प्रस्थ जैसे लीटर होता है, इस तरह से जौ के नापने का जो नपना था, मापक यंत्र था, उसमें जौ जैसे जाता भी है और निकल भी आता है। इसी तरीके से जो प्राज्ञ है उसमें वैश्वानर और तेजस मानो लीन भी होते हैं और निकल भी आते हैं। सुषुप्ति में यही तो होता है। वो कारणात्मा इसीलिए तो है, बीजात्मा इसीलिए तो है कि ये जागृत और स्वप्न मानो उसी सुषुप्ति में जाके लीन होते हैं और वहीं से निकल करके आ जाते हैं। यानी वो इनको नाप लेता है, वो नापक उसी के अंदर चले जाते हैं, निकल आते हैं। तो मान सामान्यम उत्कटम, लय रूप समानता है और मान रूप समानता है। वो प्रस्थ है मानो सुषुप्ति, मापक यंत्र है, उसमें जाते हैं। और दूसरी समानता लय सामान्यम एवच, वो सबको मानो अपने अंदर पी लेता है। पी लेता है मतलब क्या है कि कारणात्मा, अभी हमने चर्चा की कि वहीं से सब कुछ निकल के आता है। जब वो प्रतीति ही है तो सब कुछ प्रतीति ही है, तो वो सत्य पर ही तो आधारित है। उसको तो मानो, वहां भाष्यकार ने भाष्य लिखा था अपीति के लिए कि जगत कारणात्मा भवति इत्यर्थ। वो जगत कारणात्मा के रूप में अपने को पहचाने। ये सब कुछ मुझ में ही लीन हो रहा है, मुझसे ही प्रकट हो रहा है। इस प्रकार से अकार, उकार और मकार, ये तीनों की दो दो सामान्यताएं गौड़पादाचार्य जी ने 19, 20 और 21 मंत्रों में बताई, जो कि श्रुति भी बता चुकी थी। उसी को थोड़ा सा और कि इस पर साधक ध्यान दे, जिससे इन सामान्यताओं पर ध्यान देने से एकत्व के बोध में, अकार के वैश्वानर के रूप में एकत्व के बोध में, उकार के तेजस से एकत्व के बोध में और मकार के प्राज्ञ से या ईश्वर से एकत्व के बोध में, इन दो दो समानताओं पर ध्यान देने से साधक को मदद मिलेगी। इसलिए गौड़पादाचार्य जी ने स्पष्ट किया, दो दो समानताएं बताई। अब क्या कहते हैं 22वें श्लोक में, त्रिषु धामसु यत्तुल्यम सामान्यम वेत्ति निश्चितः सपूज्यः सर्वभूतानां वन्द्यश्चैव महामुनिः। त्रिषु धामसु यत्तुल्यम सामान्यम वेत्ति निश्चितः। ये जो 3 धाम हैं, धाम का मतलब स्थान, यहां धाम का यानी प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, यानी जागृत स्थान, स्वप्न स्थान और सुषुप्ति स्थान। इनकी जो समानता बताई गई, किससे बताई गई? अकार, उकार
मकार से। ये जो 3 स्थानों की, 3 पादों की, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद की जो समानता, तुल्यता बताई गई अकार और उकार से, ये जो और फिर 19, 20, 21 में जो इनकी सामान्यताएं थीं, ये गौड़पादाचार्य जी ने भी स्पष्ट रूप से बताई। उत्कर्ष, उभयत्व, मान, लय, आप्तेय, आदिश्च, ये जो सामान्यताएं बताई, कहते हैं वेत्ति निश्चितः, जो निश्चित रूप से इनको जान लेता है, अब उसको कोई संशय नहीं रह गया। आ कहते ही इन सामान्यताओं के पर आधारित जो एकत्व अभेदत्व का ज्ञान जिसको हो जाता है, वेत्ति निश्चितः, अभेद का ज्ञान जब होता है, एकत्व का ज्ञान होता है, निश्चित रूप से जो जान लेता है कि आ जो है वो वैश्वानर ही है, ऊ जो है तेजसी है और मकार प्राज्ञ ईश्वर ही है, जो निश्चित रूप से ऐसा जान लेता है। फलश्रुति फिर बता रहे हैं, सपूज्य सर्वभूतानाम, वो सारे प्राणियों का पूजनीय हो जाता है, वंदनीय हो जाता है, वंद्यश्चैव, वंदनीय भी हो जाता है। कैसी लोग क्या करते हैं, चीफ मिनिस्टर बन जाए तो ज़्यादा है, और नहीं बनेंगे तो चलो फिर जो है हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगी, चलो एडमिट हो जाओ राम मनोहर लोहिया में। तो जो है अब यहाँ क्या बताया कि सपूज्य सर्वभूतानाम, सपूज्य सर्वभूतानाम वंद्यश्चैव महामुनि, वो सारे भूतों का पूज्य हो जाता है, वंदनीय हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब वो महामुनि है, महामुनि। ऐसा जो जान लेगा वो समस्त प्राणियों का वंदनीय पूजनीय हो जाएगा। सर्वभूतानाम है, कहा कि ऐसा नहीं है, अहिंसा स्थिते वैरत्याग, पतंजलि महाराज ने योग दर्शन कि सही में अगर अहिंसा में प्रतिष्ठा हो जाए तो जो हिंसक प्राणी हैं वो भी वैर त्याग कर देते हैं उसके निकट जाने पर। वैर त्याग, अहिंसा की ये फलश्रुति वहां बताई, अहिंसा प्रतिष्ठायाम वैर त्याग। तभी योग की सिद्धियां कही, आप जानते हैं कि वो शेर पे बैठ के आए सांप का कोड़ा लेकर के, फिर बताएंगे। अच्छा, सपूज्य सर्वभूतानाम वंद्यश्चैव महामुनि, वो महामुनि यानी कैसे उसने ये पाया। मुनि शब्द, मुनि का था मननात् मुनि, जो मनन करता है, ध्यान करता है, चिंतन मनन करके ही वो यहां तक पहुंचा, इसलिए कहा महामुनि। बिना मनन किए नहीं पहुंचा, विचार का उपयोग किया, साक्षी होकर के ही नहीं पहुंच गया, मनन के द्वारा पहुंचा है। महामुनि मनन का उत्कृष्टतम रूप ये उसने पा लिया। फिर क्या कहते हैं 23वें श्लोक में, ये भी देख लें, फिर कल इसको थोड़ा और विस्तार करेंगे। कहते हैं अकारो नयते विश्वम उकारश्चापि तैजसम मकारश्च पुनः प्राज्ञा न अमात्रे विद्यते गति ही। कहा अकारो नयते, इस प्रकार से एकत्व के बोध में तीनों मात्राओं से, तीनों अभिधानों से, तीनों अभिधेय के बोध के, एकत्व के बोध में जो प्रतिष्ठित साधक है। कमल कहा तो कमल का नामी आ गया, अकार कहा तो वैश्वानर एकदम आके खड़ा हो गया, उकार कहा तो एकदम से हिरण्यगर्भ आके चित्त में खड़ा हो गया, मकार कहा तो एकदम से प्राज्ञा ईश्वर आकर के चित्त में खड़ा हो गया। यहाँ शब्द भाषक कारिकाकार क्या कहते हैं कि जब एकत्व का बोध इतना दृढ़ हो जाए कि अकारो नयते विश्रम, नयते का मतलब ले आवे, पकड़ के ले आवे, चलो जाते कहाँ हो। जब अकार कहते ही वो अकार वैश्वानर को पकड़ करके चित्त में ले आवे, अकारो नयते विश्रम, अकार जो है वो ले आता है, प्राप्त करा देता है, स्फुरित कर देता है चित्त में वैश्वानर को। जब एकत्व का बोध इतना दृढ़ हो जाए कि अकारो नयते विश्वम, कि अकार विश्व की प्राप्ति करा दे, वैश्वानर की प्राप्ति करा दे, और उकारश्चापि तैजसम, और उकार पकड़ करके ले आए तेजस को या हिरण्यगर्भ को,
और मकारश्च पुनः प्राज्ञम, और इसी प्रकार से मकार कहते ही प्राज्ञा ईश्वर चित्त में स्फुरित हो जाएगा। कहा ये अगर हो जाएगा तब क्या होगा कि वही फलश्रुतियां प्रकट होंगी जो आकार की फलश्रुतियां बताई थी, जो उकार की बताई थी, जो मकार की बताई थी। अर्थात जैसे ही वैश्वानर को पकड़ करके आकार लाएगा इतनी दृढ़ता हो जाएगी तो आपनोति हवै सर्वान् कामान आदिश्च भवति। जैसे ही उकार तेजस को पकड़ करके लाएगा तो उत्कर्षति हवै ज्ञान संततिम, और न अस्य अब्रह्मवित् कुले भवति और समानश्च भवति। ये फलश्रुतियां आएंगी। मकार से जगत याथात्म्यम जानाति, और जगत कारणात्मा अपने को जाने। ये सब फलश्रुतियां घटेंगी। कैसे घटेंगी? जब एकत्व का बोध इतना दृढ़ हो जाएगा कि अकार तुरंत वैश्वानर को लाएगा, उकार तुरंत तेजस को लाएगा और मकार तुरंत प्राज्ञ को ले आएगा। लेकिन फिर क्या कहते हैं कि ये लाने और ले जाने का चक्कर क्या तुरीय में भी है? तुरीय को भी कोई पकड़ के लाएगा? वो कहाँ लाएगा और किसके यहाँ आएगा? कहाँ? ना अमात्रे विद्यते गति। यह लाना और जाना जो है अमात्र में नहीं होता है, वहाँ कोई गति ही नहीं है। जो सब जगह होगा, गति के लिए तो चाहिए कि एक जगह कोई नहीं है दूसरी जगह है तो वहाँ चला जाएगा। ये लिए ना मात्रे विद्यते गति है, अमात्र में कोई गति ही नहीं है। जब इन तीनों की आभासी सत्ता प्रतीति स्पष्ट हो जाएगी तो वहाँ तीनों के ही अधिष्ठान रूप में तुरीय या अमात्र ही निकलने वाला है। सत्य तो वही है, ना मात्रे विद्यते गति, वहाँ कोई गति नहीं है, उसको पकड़ करके कोई नहीं ले जा सकता है। इन सबको प्रतीति आभासी जानने से ही वो तो है ही। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।